आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य के 7वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मनुज, मनुज माने मनुष्य, मनुज माने मनुष्य, ठीक है। ब्रह्मांड, देखिए ब्रह्मांड एक तो इसका अर्थ ब्रह्मांड ही होगा, सरल है, और दूसरा इसका अर्थ होगा सृष्टि, सृष्टि, ठीक है। का सबसे, दोनों शब्द सरल है। सुरम्य प्रकाश, देखिए सुरम्य प्रकाश माने सुंदर प्रकाश, सुरम्य माने सुंदर होता है तो सुंदर प्रकाश। देखिए इसका एक अर्थ तो सुंदर प्रकाश होगा, लेकिन इसका दूसरा अर्थ होगा सबसे सुंदर रचना, सबसे सुंदर रचना। और दोनों शब्दों का प्रयोग करके हम लोग व्याख्या को सीखेंगे। चलिए आगे देखिए। कुछ, देखिए कुछ का मतलब कोई भी रहस्य, कुछ का मतलब कोई भी रहस्य। छिपा सकते, दोनों शब्द सरल है। न माने नहीं, न माने नहीं। जिससे, देखिए जिससे का मतलब यहाँ पर मनुष्य से है, तो हम लोग व्याख्या करते समय अपनी सुविधा के अनुसार जिससे को इससे कर लेंगे, ठीक है। जिससे को बदल के इससे कर लेंगे, यानी मनुष्य से। भूमि या आकाश, दोनों शब्द सरल है, ठीक है। यह सरल है। मनुज पहले भी आ चुका है, मनुज यानी मनुष्य। जिसकी, जिसकी यानी मनुष्य की, जिसकी यानी मनुष्य की, ठीक है। शिखा, शिखा देखिए वैसे तो शिखा के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिखा है इसका अर्थ है बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। उद्दाम, उद्दाम माने प्रबल या तीव्र या प्रचंड, तीनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। कर रहे, दोनों शब्द सरल है। जिसको, जिसको यानी मनुष्य को, जिसको यानी मनुष्य को यदि कोई परिवर्तन करना होगा तो व्याख्या करते समय हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चराचर, देखिए चराचर का मतलब चर और अचर, और चर और अचर का मतलब है सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। भक्ति युक्त, देखिए भक्ति युक्त का मतलब भक्तिपूर्वक, भक्तिपूर्वक। प्रणाम सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सरल है, मनुष्य के लिए आया है। यह मनुज, मनुज यानी मनुष्य पहले भी आ चुका है। जो, जो यानी मनुष्य, ठीक है। सृष्टि सरल है। का सरल है। श्रृंगार, देखिए चाहे आप श्रृंगार कहिए चाहे सौंदर्य कहिए, ठीक है। आप सौंदर्य भी कह सकते हैं। ज्ञान का सरल है। विज्ञान का सरल है। आलोक का, देखिए आलोक का मतलब प्रकाश का, आलोक माने प्रकाश होता है तो प्रकाश का। आगार, आगार मतलब भंडार, भंडार, ठीक है। व्योम, व्योम माने आकाश, आकाश से सरल है। पाताल सरल है, आप जानते हैं, आप कहते हैं कि आकाश से पाताल तक तो सरल है। तक सरल है। सब कुछ सरल है। इसे, इसे यानी मनुष्य को, इसे यानी मनुष्य को। है सरल है। ज्ञेय माने ज्ञात या मालूम, ज्ञात या मालूम। पर माने लेकिन या किंतु या परंतु, तीनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। न, न मतलब नहीं, न माने नहीं। यह सरल है। परिचय सरल है। मनुज का यानी मनुष्य का, मनुष्य का। यह न उसका, तीनों शब्द सरल है। उसका मतलब मनुष्य का है, ठीक है। श्रेय, श्रेय माने यहाँ पर आप कर लीजिए महानता, श्रेय माने महानता। चलिए आगे देख लीजिए। श्रेय, श्रेय दोनों जगह आया है तो दोनों का अर्थ महानता है, पहले भी आ चुका है।
उसका यानी मनुष्य का, बुद्धि पर सरल है। चैतन्य, देखिए चैतन्य को ऐसे ही रहने दीजिए, वैसे चैतन्य का मतलब होता है जागृत, जागृत, ठीक है, जिसका हृदय जागृत हो, ठीक है। उर की मतलब हृदय की, हृदय की। जीत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव सरल है, मनुष्य की सरल है। असीमित, चाहे आप असीमित कहिए चाहे असंख्य कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानवों से मतलब मनुष्यों से। प्रीत माने प्रेम, प्रीत माने प्रेम। एक नर से, एक नर से मतलब एक मनुष्य से, मनुष्य से, नर से मनुष्य से। दूसरे, देखिए दूसरे का मतलब दूसरे मनुष्य, ठीक है, दूसरे मनुष्य के बीच का, तीनों शब्द सरल है। व्यवधान, देखिए व्यवधान माने बाधा या दूरी, बाधा या दूरी, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। तोड़ दे, तोड़ दे मतलब मिटा दे, तोड़ दे मतलब मिटा दे। जो सरल है मनुष्य के लिए आया है जो। बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही, सभी शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड की परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे हिंदी, ठीक है। लेकिन यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, तब आप लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि मनुष्य ने आकाश से पाताल तक के सभी रहस्यों को जान लिया है, किंतु यह उसकी महानता नहीं है। उसकी महानता तब होगी जब वह समस्त पृथ्वी को अपना परिवार समझेगा, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो कह रहे हैं कि यह मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। भूमि या आकाश इससे अपना कोई भी रहस्य छिपा नहीं सकते हैं। इसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र है। सजीव और निर्जीव सभी इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य इस सृष्टि का सौंदर्य है और ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है। आकाश से पाताल तक के सभी रहस्य इस मनुष्य को ज्ञात हैं, लेकिन कवि आगे कहते हैं कि मनुष्य ने चाहे जितना विकास कर लिया हो, लेकिन इसमें उसकी कोई भी महानता नहीं है। वो कहते हैं कि मनुष्य की महानता तो तब होगी जब वह पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपना परिवार समझेगा और उनके बीच की दूरी को मिटाने का प्रयास करेगा। लेकिन कवि इन सभी बातों को कह कैसे रहे हैं, आ जाइए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं। तो कवि दिनकर जी कहते हैं, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश
कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। दो दो लाइन को लेके हम लोग व्याख्या सीखेंगे। तो कवि दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, आ जाइए लाइन पर। कहते हैं यह मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है। अर्थात यह मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। इससे, जिससे को बदल के कर लीजिए, इससे भूमि या आकाश अपना कोई भी रहस्य छिपा नहीं सकते हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि यह मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है। अर्थात यह मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। इससे भूमि या आकाश अपना कोई भी रहस्य छिपा नहीं सकते हैं। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं यह मनुष्य ही है जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र है और इसको, जिसको को बदल के करिए, इसको चर और अचर अर्थात सजीव और निर्जीव भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, कवि दिनकर जी कह रहे हैं यह मनुष्य ही है जिसकी बुद्धि इतनी तीव्र है और इसको चर और अचर अर्थात सजीव और निर्जीव भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं यह मनुष्य ही है जो इस सृष्टि का सौंदर्य है और यह, इतना आपने जोड़ लीजिए, और यह ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। कवि कहते हैं यह मनुष्य ही है जो इस सृष्टि का सौंदर्य है और यह, इतना आपने जोड़ लीजिए, और यह ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं आकाश से पाताल तक सब कुछ इस मनुष्य को ज्ञात है, लेकिन यह इस मनुष्य का परिचय नहीं है और न ही यह उसकी महानता है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। कवि दिनकर जी कहते हैं आकाश से पाताल तक
सब कुछ इस मनुष्य को ज्ञात है, लेकिन यह इस मनुष्य का परिचय नहीं है और न तो यह इसकी महानता है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, मनुष्य की महानता उसकी बुद्धि पर उसके चैतन्य हृदय की जीत है और मनुष्य की महानता इस पृथ्वी पर रहने वाले असंख्य मनुष्यों से प्रेम करना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए, जब दूसरी बार बोलेंगे तो हो सकता है थोड़ा चीज़ें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन भाव वही रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कवि दिनकर जी कहते हैं, मनुष्य की महानता उसकी बुद्धि पर उसके चैतन्य हृदय की जीत है और मनुष्य की महानता इस पृथ्वी पर रहने वाले असंख्य मनुष्यों से प्रेम करना है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। बहुत ही सरल लाइन है। कवि दिनकर जी कहते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी जो मिटा दे, जो पहले कर लीजिए, जो मिटा दे, बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और मनुष्य भी वही है। फिर से देखिए तीनों लाइन की व्याख्या। कवि दिनकर जी कह रहे हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी जो मिटा दे, बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और मनुष्य भी वही है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें वीर रस और शांत रस दोनों है। यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है और यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से रूपक अलंकार है। और यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है। गुण इसमें ओज और प्रसाद दोनों है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें व्यंजना और लक्षणा दोनों है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपकी बोर्ड की परीक्षा में पद्यांश के नीचे इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे और उनको आपको हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उसको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सृष्टि का श्रृंगार कौन है? तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जो व्यक्ति ज्ञान, विज्ञान,
और प्रकाश का भंडार है, वही मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। ठीक है, और इसका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डाल करके लिखेंगे, कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है कि जो शीर्षक का नाम है और जो कवि का नाम है उसको आप काले रंग की पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवि के अनुसार कौन सा मनुष्य ज्ञानी है। तो देखिए आप जरा सा सोचेंगे तो उत्तर लिख लेंगे। आप उत्तर डाल के लिखेंगे, कवि के अनुसार जो मनुष्य स्वयं को अकेला न समझकर संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझता है और मनुष्यों की बीच की दूरी मिटा देता है, वही मनुष्य ज्ञानी है। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। देखिए जब केंद्रीय भाव की बात आए तो इसका उत्तर आपको प्रसंग से मिल जाता है, बस वाक्य को थोड़ा सा बदल के लिखना होता है, लेकिन बात वही होती है। ठीक है, तो इसका केंद्रीय भाव क्या है, देखिए उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि मनुष्य को सृष्टि का सबसे सुंदर और विद्वान प्राणी बताते हुए कहता है कि मनुष्य को आकाश से पाताल तक के सभी रहस्य मालूम है, लेकिन वह नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए आपको नीचे 3 लाइन दिख रही हैं जिसके नीचे रेखा खींची गई है। हमको इन्हीं लाइनों की व्याख्या करनी है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आप उत्तर डालेंगे और उत्तर डालने के बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, इतना तो मैंने अपने से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है, कहते हैं कि वह मनुष्य जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझता है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही मनुष्य भी है। ठीक है, और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।